साहिब, नारे तकबीर। हजरत मौलाना मोहम्मद मुशर्रफ साहिब, हजरत मौलाना मोहम्मद उस्मान साहिब, नारे तकबीर तकबीर। बैठ जाए भाई। अब आपको पता है हम लोग नमाज पढ़ते हैं सारे, आप भी पढ़ते हैं माशाल्लाह नमाज। अरे बोलते रहो, दो चार बातें करनी बस टाइम। आप भी पढ़ते हैं नमाज? हाथ उठा के बताओ, नमाज पढ़ते हो? माशाल्लाह। नमाज पढ़ते क्यों हो, कभी सोचा? क्या नाम चाचा तुम्हारा? नमाज क्यों पढ़ते हो? अल्लाह को राजी करने के लिए नमाज पढ़ते हैं, बात तो इनकी ठीक है। तू क्यों पढ़े? तू भी अल्लाह को राजी करना चाहिए। आप क्यों पढ़ते हैं? अल्लाह की रजा। आप जी? हाँ, अल्लाह की रजा। और आप चचा? अल्लाह का हुक्म है। और तू भाई क्यों नमाज पढ़े? सही कह रहा, मौलवियों की तनख्वाह बढ़ा दो, नहीं तो तुम्हारा काम हो गया बस। समझदार अंदाजा लगा लो, ये जो दो चार से तो मैंने पूछा, बाकी पीछे तक यही हाल है सारा। यही नहीं पता नमाज क्यों पढ़ते। अंदाजा लगाओ हम दीन से कितना दूर हैं। ईरान तुरान की बातें कर रहे बैठे हुए, अजी फला ये हो गया, जी वहां ये हो गया, जी वहां ये हो गया, और खुद अपने साथ क्या हो गया पता ही नहीं। अपने पैरों के नीचे से जमीन निकलती जा रही है। सरकार को कोसे जा रहे हैं। अरे सरकार को क्यों कोस रहे? पहले अपनी हालत तो दुरुस्त करो, पहले अपने अंदर जो कमियां जो खामियां उनकी बात तो करो। कड़वी सी बात बताऊं एक? बता दूं? चलो रिकॉर्ड हो जाएगी तो क्या हुआ। मेरे अब्बा जो थे हजरत मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, तो उनके दौर में उन्होंने मुझे यहाँ कहीं भेजा, पता नहीं बागपत या शामली के इसी तरफ भेजा था। अब मैं रास्ते में कहीं नमाज पढ़ने के लिए रुक गया, तो साथ में पुलिस वालों को देख के दो चार लोग आए, उनको पता लगी शाह इमाम साहब का बेटा आया हुआ नमाज पढ़ रहा। ये आज से 15-16 साल की पहले की बात है। तुम्हारे गांव में भी आया था, 24 साल हो गए होंगे। 23-24 साल पहले अपने वालिद साहब के साथ। तो मैं नमाज पढ़ रहा था, वो 40-50 गांव वाले आ गए, क्या जी हजरत जी के बेटे आए? तो मैं कहा जी आओ बताओ। कह जी कुछ बता के जा हमें। उस वक्त की बात बता रहा, 15-20 साल पहले की। अब पता नहीं क्या हालत होगी, आपको बताओ। तो मुझे कहने लगे हजरत कुछ बताओ। अब मैं कहा यार बताने का टाइम तो है नहीं, मुझे तो एक निकाह में जाना। तो मैं कहा यार मैं तुमसे कुछ पूछूं तुम बता दोगे? कहता हाँ जी पूछ लो, हम तो सारी मौलवी माशाल्लाह यहाँ तो सारी फतवा दे दे। नहीं है मौलवी तो बाद में फतवा दे, केले वाला, रेडी वाला, जिम्मेदार, चौधरी, प्रधान, ये तो मौलवियों से पहले फतवा देते। डॉक्टर इंजीनियर तो इनसे भी आगे माशाल्लाह। तो मैंने उसे कहा भाई मुझे कुछ बयान करने का टाइम तो नहीं है, एक बात तुमसे पूछनी, तुम बता दो? कहते हाँ जी बताओ। मैं कहा ये बताओ, ये मस्जिद के इस्तिंजे खाने में जो बीड़ियों के टुकड़े पड़े, ये सरकार ने कहा मस्जिद में आके बीड़ियां? किसने कहा? अपनी हालत में गौर करनी ही नहीं हमें। हमें उन चीजों की तरफ तवज्जो ही नहीं करनी। बताओ तो जरा किस मस्जिद में से कितनी मिट्टी निकालनी, अभी मुझे ले चलो साथ में। कुरान शरीफ के ऊपर से, चटाइयों के नीचे से। कितने लोग यहां ऐसे बैठे हुए हैं जो अपनी मस्जिद की बैतुल खला साफ करते हैं। अरे जिस दीन पे खतरा बता रहे हो उस दीन के मुहाफिज क्या कर रहे हैं? ये वाली बातें क्यों नहीं करते जो जमीन से जुड़ी हुई है? वो कौन लोग हैं जो मस्जिदों की बेअदबी खुद करते हैं, जो खेल बना रखा कि 15 दिन में 10 दिन में कुरान खत्म हो जाए, उसके बाद तुम भी अय्याशी करो, हम भी बदमाशी करते फिर। अंदाजा तो लगाओ। ये इलाका इसलिए दुख की बात है, हम जैसे लोग यहीं से पढ़ के गए, पूरे बर्रे सगीर में इस्लाम के बड़े बड़े औलमा यहां से निकले दारुल उलूम देवबंद से।
इन्हें नहीं पता नमाज क्यों पढ़ते हैं, जबकि कुरान में जितनी बार नमाज का जिक्र आया उतनी बार नमाज की वजह तस्मिया यानी नमाज क्यों पढ़ते हैं अल्लाह ने साथ में उसको बयान किया है। जितनी बार नमाज का जिक्र आया कुरान पाक में उतनी बार नमाज की वजह तस्मिया बयान की है साथ में अल्लाह करीम ने कि नमाज तुम पर फर्ज की है तो की क्यों है। अब अंदाजा लगा लो तुम, मौलवी की तनख्वाह 8-9 हजार 10 हजार, अब अगला साथ में कपड़ा बेचे या फिर तो तुम्हारी बीवियों को तावीज बना बना के दे दे, या तो फिर कहीं पे मजदूरी कर लें अपने बच्चे पाल लें या फिर तुम्हें अच्छी तरह दीन समझा दे। बताओ तो सही करना कैसे है काम। चौधरी अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं इस्लाम, वो तो कहते हमें अपने बच्चों को मौलवी बनाना नहीं है। मौलवी सही बात करे तो कमेटी वाले करें इसको निकाल दूसरा ला। अगले साल ये भी कह दिया लुधियाने वाले को मत बुला लिए दोबारा। भाई जब तक दवाई उस जख्म तक नहीं पहुंचेगी जो तकलीफ हो रही है ये मामला हल कैसे होगा। 75 साल गुजर गए, हमें अच्छे अच्छे बुड्ढों को बिठा के पूछो भाई नमाज क्यों पढ़ते हो। बात यह है ना कि नमाज क्यों पढ़ते हैं, ये जिक्र ही मस्जिद में नहीं हो रहा कि नमाज पढ़ते क्यों है, मस्जिद बनाई क्यों है, ये भी जिक्र मस्जिद में नहीं हो रहा। मदरसा क्यों बना नहीं, अजी बस नाजरा पढ़ लो, कुरान खानी करा लो, अब दुआएं करवा लो, सिर पे हाथ फिरवा लो, बोतलों में पानी दम करा लो, बस इसका नाम इस्लाम है। इसको इस्लाम कह रहे हैं हम लोग। ये इस्लाम थोड़ी है, ये तो ढकोसलेबाजी है, झूठ है, ये बेईमानी है, धोखा है मुसलमानों के साथ में। कौन कहता है ये इस्लाम है। अल्लाह का कुरान पढ़े। अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज का जब ऐलान किया, जितने मौलवी हैं सबसे पूछ रहे हैं, इनको तो आयतें जुबानी रटी हुई हैं, इन्ना सलाता जुबानी रटी हुई है कि अल्लाह फरमाता है कि मैंने तुम पर नमाज फर्ज कर दी, इसलिए फर्ज कर दी ताकि आज के बाद तुम गंदी बातें करनी छोड़ दो, अच्छी बातें किया करोगे। पता ये लगा नमाज इबादत इसलिए बनाई है क्योंकि अब्दुर्रहमान मोहम्मद शफी आज के बाद बेईमानी नहीं करेंगे, ठगी नहीं मारेंगे, चोरी नहीं करेंगे, आंखों को झुका के रखेंगे। अगर इनको नमाज पढ़ने का मकसद नहीं पता तो ये फिर सिर्फ नमाज का तमाशा बनाए हुए, इनको नमाज के असूल ही नहीं पता कि नमाज कहते किसको है, वजू का मतलब क्या है। जब बंदा बाहर से पाक हो जाता है तो नियत बांधने से पहले बंदे का दिल पाक होना जरूरी है। अब दिल में किसी की बेटी से जिना का इरादा, दिल में किसी से ठगी मारने का इरादा, दिल में किसी का कत्ल करने का इरादा, दिल में किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा, दिल में किसी के घर में चोरी करने का इरादा, और फिर वो नमाज पढ़ रहा है। किस गधे ने कहा कि ये नमाज हो रही है, ये नमाज नहीं पढ़ रहा, ये दिखावा कर रहा है। इस बेईमान को बताओ कि ऐसे नमाज नहीं होती है। किसने कहा ऐसे नमाज होती है। बाप को गाली दे के आएगा, मां के मुंह में थप्पड़ मार के आएगा, ये आगे जमात से नमाज पढ़ेगा। जिस उम्मत के नबी ने, दीन के बानी ने नमाज के वक्त मुसल्ले पर खड़े होकर सहाबा ने जब सफें बांध ली हो, पलट कर सैयदना अबू बकर सिद्दीक की तरफ देख के बिलाल हबशी को यह कहा था कि बिलाल गरचे तू तकबीर कह चुका, लेकिन कान खोल के सुन ले कि मैं मोहम्मद की अगर मां जिंदा होती और तू तकबीर कह चुका होता, मैं नमाज के लिए नियत बांधता, मेरी अम्मा मुझे आवाज देती मोहम्मद, तो मैं नमाज छोड़ के अपनी अम्मा के गोद के अंदर चला जाता। ये तो बाप को गाली दे के आ रहे नमाज पढ़ने, मां से बदतमीजी करके आ रहे नमाज पढ़ने, बीवी के थप्पड़ मार के नमाज, बच्चों से बदतमीजी करके नमाज, पड़ोसी से गुंडागर्दी करके नमाज। ओ भाई नमाज पढ़ क्यों रहे हो, ये बात क्यों नहीं करते आपस में बैठ के कि नमाज पढ़नी क्यों है। कुरान ने कहा नहीं आ रही कल्लदी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदूल यतीम, नहीं कहा कुरान ने। अब पता ही नहीं क्या कहा। अरे अल्लाह कह रहे बार बार इनकी नमाज खराब हो गई, या अल्लाह किनकी नमाज खराब हो गई, और फरमाया जो यतीम के मुंह में लुक़मा नहीं डालते, जो गरीब को नहीं खाना पूछते,
मेरे घर 2 रोटियां नहीं दे के आते, कहा ना रही तल्लजी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, इनकी नमाज खराब है, बर्बाद है इनकी नमाज, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से जो इनके ऊपर जिम्मेदारी दी गई वो तो साथ में निभा ही नहीं है। माने हमने तो सोचा बस वजू करके बढ़िया कलफ लगाया हुआ कुर्ता पहन के तैयार होकर मस्जिद में पहुंच जाओ। क्यों? नमाज उसकी है जिसके माँ बाप उससे राजी हैं, नमाज उसकी है जो बीवी को थप्पड़ नहीं मारता, नमाज उसकी है जो बच्चों का दोस्त बना हुआ है, नमाज उसकी है जिसके पड़ोसी उससे राजी हैं, नमाज उसकी है जो गरीब के मुंह में लुकमा डालता है, नमाज उसकी है जो मजहब की ऐनक लगा के दूसरों की माँ बेटियों को नहीं देखता। नमाज पढ़ने अगर कोई गया है बंदा, अगर कोई बंदा नमाज पढ़ने गया है और नमाज पढ़ के वो निकला, सुनो, अगर वो नमाज पढ़ के बाहर निकला, सामने किसी की बेटी नजर आई, अब वो बेटी मुसलमान की हो या गैर मुस्लिम की हो, अगर उस बेटी की तरफ देख के मजे लेता है, जिना का इरादा करता है, गर्चे उसकी ताकत में नहीं है, तो ये बदबख्त नमाज पढ़ के नहीं आया, ये तमाशा करने के लिए गया। इनको बताओ नमाज अल्लाह ने क्यों फर्ज की है। कल्ला चंदा देने से मसला होने वाला है नहीं। अल्लाह ताला यहाँ के हालात को जानता है। अगर यहाँ जेब में मैं काजू भर लूं, बादाम भर लूं, जब सजदा करूंगा तो क्या गिर जाएगा इस जेब में से? और बोलो क्या गिरेगा? और अगर बीड़ियों का बंडल हुआ, इसी तरह ये दिल है, जब बंदा सजदा करता है ना, इसमें जो गीबतें हैं, हसद है, बुराइयां हैं, बदनजरी है, दूसरों की दुश्मनियां है, जब सजदा करता है वो सारा गंद सामने पड़ा होता है, और गंद के ऊपर किया हुआ सजदा अल्लाह को अच्छा नहीं लगता। इसको भी तो पाक करना है। अभी कहूं मस्जिद के लिए जगह दे दो, तुम में से 50 आदमी खड़े हो जाएंगे, हमारी जगह ले लो, हमारे खेत में से ले लो जितनी चाहिए। और इनसे पूछूं कि मस्जिद क्यों बनाई है, क्यों बनाई है मस्जिद? बता, आप बताओ। इबादत करने के लिए। तू बता बेटा क्यों बनाई? बोल ले, सारी तेरे जैसे तू समझ, अल्लाह उसके रसूल को राजी करने के लिए। तुम्हारा क्या ख्याल है? नमाज पढ़ने के। नमाज घर में नहीं हो सकती। आप तो सारे मुफ्ती हो माशाल्लाह, घर में नहीं होती नमाज। घर में भी हो जाती है, रास्ते में भी हो जाती है, मुसाफिर भी नमाज पढ़ते हैं। फिर ये मस्जिद क्यों बनाई? कभी पूछा नहीं, कोशिश नहीं की, कभी दिमाग नहीं लड़ाया। जलसे पे जलसे कर रहे, रमजान आने से पहले धकाधक जलसे, दे बिरयानी जर्दा चल रहा दबा के। तो मस्जिद क्यों बनाई है जी? ये तो पता नहीं, बस नमाज पढ़नी थी। नहीं, नबी अलैहिस्सलाम से पूछो, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद क्यों बनानी है? मेरे प्यारे नबी कहिए सल्लल्लाहु जोर से सल्लल्लाहु, अभी भी माता नहीं है, सल्लल्लाहु। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मस्जिद इसलिए बनवा रहा हूं ताकि तुमने आज से जमात के साथ नमाज पढ़नी। सोने पैगंबर अलैहिस्सलाम से साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह जमात से कैसे? फरमाया कंधे से कंधा जोड़ के नमाज पढ़नी है। फिर पूछा, या रसूलल्लाह कंधे से कंधा जोड़ से क्या होगा? फरमाया ताकि तुम्हारे दिल आपस में मिल जाए, दिल आपस में। अब बताइए जरा, प्रधान बने फिर रहे तो मस्जिदों के, सेक्रेटरी चौधरी बने फिर रहे अपनी जगह, मेंबर बने फिर रहे, ये मस्जिद क्यों बनाई? ताकि उम्मत में जोर पैदा हो। फजर में अब्दुल रहमान नहीं आया, जोर में नहीं आया, असर में नहीं आया, मगरिब में नहीं आया, तो ईशा में जो उसके नमाजी दोस्त हैं वो उसके घर जाए। क्या बात होगी मेरे भाई को? कोई दुख दर्द होगा तो बांटेंगे, परेशान होगा तो उसको दिलासा देंगे। इसीलिए तो नमाज बाद जमात पढ़ाई ना। अब अगर जमात वालों को यही नहीं पता जो मस्जिद में नमाज जमात से पढ़ रहे,
कि दाईं तरफ कौन है, बाईं तरफ कौन है, किसको क्या तकलीफ है, किसको क्या दुख दर्द है, किसके घर में गुर्बत है, कौन गरीब है, किसके फटे हुए कपड़े। अगर इनको यही आपस में नहीं पता तो ये फिर सिर्फ मस्जिद में एक फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए आ रहे हैं, दिखावा करने के लिए आ रहे हैं। ये मस्जिद वाली जमात पर नहीं। जिस चीज का मकसद फौत हो गया, भाई मुझे दिल्ली जाना है, मैं ट्रेन में बैठ जाऊं, ट्रेन चले ही ना, कभी कैंसिल होगी, मैं पहुंच जाऊंगा। मैं कार में बैठ जाऊं, वो चले ही ना अपनी जगह से, वो पहुंच जाएगी नहीं। भाई जो गाड़ी चल ही नहीं रही वो अपनी मंजिल तक पहुंचेगी नहीं। जो चीज अपने मकसद को ही नहीं पहुंच रही तो इसका मतलब कोई फायदा। ओ बोलो, मेरे नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद है, कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहां पर नबी अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं, एक गैर मुस्लिम आया, उसने आवाज दी या रसूलुल्लाह मैं भूखा हूं, मुझे खाना खिलाएं। नबी अलैहिस्सलाम उसको खाना खिलवाते हैं। फिर चंद दिन बाद एक गैर मुस्लिम आया, या रसूलुल्लाह कपड़े चाहिए, नबी अलैहिस्सलाम उसको कपड़े पेश करते हैं। फिर कोई गैर आया, या रसूलुल्लाह मुझे पास सवारी नहीं है, सवारी दीजिए, नबी अलैहिस्सलाम उसको सवारियां देते हैं। पता ये लगा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो मस्जिद बनाई वहां मुसलमानों को कहा इकट्ठे होकर नमाज पढ़ो। जब इकट्ठे होकर नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारी मस्जिद तक जो लोग अपने दुख दर्द लेके आएंगे, परेशानी लेके आएंगे, तकलीफ लेके आएंगे, जरूरत लेके आएंगे, तुमने उन जरूरतों को पूरा करना है ताकि तुम अल्लाह के घर के मुजावर बन के यहां पर बैठे। आप बताओ, आपकी मस्जिद में है ऐसा कुछ? हमारे नबी कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी मस्जिद बनाई, अभी मस्जिद की दीवारें भी नहीं उठी, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने मस्जिद में एक चबूतरा बनाया, मौलवी कहते हैं मदरसा बनाया। वो मदरसे के साथ साथ दुनिया का पहला यतीम खाना है, पहला मुसाफिर खाना है, पहली एनजीओ है, पहला ट्रस्ट है। लोगों ने पूछा या रसूलल्लाह ये चबूतरा किस लिए? फरमाया जो मिस्कीन आएंगे, जो जरूरतमंद आएंगे, जो मोहताज आएंगे, जो अंधे आएंगे, जो अपाहिज आएंगे, जो बेघर आएंगे, जो बेभूखे आएंगे, मैं उनको यहां रखूंगा। हम बाद में खाना खाएंगे, उनको पहले खाना खिलाएंगे। अब बताओ मुसलमानों, क्या तुम्हारी मस्जिद में असहाबे सुफ़्फ़ा का चबूतरा छोड़ो, एक रजिस्टर भी लगा हुआ असहाबे सुफ़्फ़ा के चबूतरे का? कौन सी बातें करते हो यार बैठ के सुबह से? क्या तुम्हारी मस्जिद के सदर को, प्रधान को, इमाम को, नमाजियों को पता नहीं कि तुम्हारे गांव में कितनी बेवाएं हैं, कितने यतीम है, कितने मिस्कीन है, किसकी छत गिरने वाली है, किसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं, कुछ पता नहीं? क्या ये मस्जिद जो मां का दर्जा रखती है लोगों के लिए, पता ही नहीं भाई वहां हो क्या रहा है। ये नमाज के अलावा तो पंखा भी नहीं चलने देते। अरे बदबख्तो, ये मस्जिद बनाई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यहाँ लोग इबादत करेंगे, दुखी दिलों पर मलहम रखेंगे, मुसाफिरों की खबरगिरी करेंगे। वो कहां है वो लोग जो नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक मस्जिद को चलाते? मस्जिद में ताला नहीं दिया जाता। सिर्फ बैतुल्लाह का नाम मस्जिद हराम नहीं है, मस्जिद नबी का नाम मस्जिद हराम नहीं। दुनिया के तमाम मस्जिद हराम की बेटियां हैं। हर मस्जिद में लोगों को ताना देना, गाली देना, धक्का मारना, परेशान करना, सोए हुए पे उठा के टांगे लाते मारना, किसी का पंखा बंद कर देना, ये सारी चीजें हराम है हर एक मस्जिद में। तुम तो बताओ, तुम्हारी मस्जिद में अगर कोई मिस्कीन, कोई यतीम, कोई परेशान, कोई मुसाफिर, कोई चंदा मांगने वाला अगर आके आराम करने लग जाए, तुम उसको गाली दे के बाहर निकाल दे। तो बताओ तो सही, ये मस्जिद बना रखी है या अपनी चौधराहट के लिए कोई इमारत कायम किया है? कर क्या रहे हैं भाई? दूसरों को कोसना कोई कमाल की बात नहीं है। ये कहते हैं आसान है कि फलाने ये कर दिया, फलाने वो कर दिया। अपने गिरेबान में झांक के अपनी कमियां, अपनी गलतियों को दुरुस्त कर देना बड़ी बात है। हमारे तो इख्तलाफात ही नहीं सांस लेने को आ रहे। गांव में लोग आपस में मुख्तलिफ हैं, बरादरियों में लोग मुख्तलिफ हैं। एक वाकया सुना के अपनी बात खत्म करता हूं। एक मुसलमानों के खलीफा हैं सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला। नाम सुन रखा नहीं जी? उनके दौर में जो मुसलमानों का सबसे बड़ा जर्नल था
जिसने 2 दर्जन मुल्क मुसलमानों को दिए फतेह करके। उनका नाम था सैयदना खालिद इब्ने वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अशरा मुबशरा में है, बड़े सहाबी हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, कई हजार किलोमीटर फतेह कर चुके हैं। ये जो लोग कहते हैं ना कि 42 लाख मुरब्बा मील उमर बिन खत्ताब ने राज किया, ये जो 42 लाख मुरब्बा मील पे राज किया है ना, उस राज में उन इलाकों को फतेह करने वाला सबसे बड़ा जो जर्नैल है वो खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला। अब वो आगे आगे जा रहा है, कई साल से मुसलमानों का कमांडर बना हुआ है। ये खलीफा बने, इन्होंने मदीने से अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अमीनुल उम्मत है, बहुत बड़े साहबी, उनको भेजा। जब वो वहां पहुंचे, पीछे से ऑर्डर जारी कर दिया कि खालिद तुझको सस्पेंड कर दिया है, तुझे ओहदे से उतार दिया है, आज से अबू उबैदा बिन जर्राह मुसलमानों के अमीर होंगे। अब जिस रात ये ऑर्डर आया अबू उबैदा बिन जर्राह को सौंप दी कमान, उसी रात मुसलमानों की एक टुकड़ी पे दुश्मन ने हमला किया। मुखबरों ने आके अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु कहा कि हमारे अमीर, वो जो टुकड़ी हमारी फंस गई है, अगर सुबह तक मदद ना पहुंची सब लोग मारे जाएंगे, उनका क्या मैं कर सकता हूं? तो मुखबरों ने कहा कि खालिद इब्ने वलीद से ज्यादा कोई माहिर नहीं है जो उनको बचा सके, और कोई नहीं है इस इलाके को जो रग रग को जानता हो। अब उन्होंने अपने पीए से कहा कि यार रात तो उनको उतारा इतने बड़े ओहदे से, खलीफा के हुक्म से, अब मैं किस मुंह से जाऊंगा उनके पास? लेकिन सहाबा की शान निराली है। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु उठे अपने खैमे से, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के खैमे पे जब पहुंचे तो देखा अंदर तो कोई भी नहीं। बाहर निकले तो खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु घोड़े पे आ रहे। पूछा इब्ने वलीद कहां गए? फरमाया मेरे भी मुखबरों ने रात बता दिया था, मैं अपने सारे साथी बचा के ले आया। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि इब्ने वलीद मैं तो इसलिए नहीं आया कि शायद आप गम में हो। फरमाया गम किस बात का? उमर बिन खत्ताब का फैसला है। खालिद इब्ने वलीद अल्लाह उसके रसूल की नौकरी करता है, अमीरुल मोमिनीन की नौकरी नहीं करता। अगर वो मेरे पर एक बच्चे को भी हाकिम लगा देंगे तो मैं उसकी भी अल्लाह और उसके रसूल के लिए इताअत करता रहूंगा। यहां तो जो दीन के लिए काम करना चाहे, मैं सिर्फ मोहम्मदपुर की बात नहीं कर रहा, जो दीन के लिए भी काम करना चाहे वो भी एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। अल्लाह के बंदे बर्दाश्त का मादा लाएंगे इंशाअल्लाह। कमियां कम निकालिए, सुन लो कानपुर के पास, कमियां कम निकालिए। ये मत कहो कि फलां गैर मुस्लिम ने इस्लाम के खिलाफ ये बात कह दी। पहले ये बताओ कि क्या आपके किरदार से इस्लाम झलकता है? आपको देख के कोई हमारा हिंदू भाई, सिख भाई, ईसाई भाई ये कह देगा कि मुसलमान अच्छे होते हैं? दिल पे हाथ रख के पूछो। अगर तो आपने जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं किया कि आपकी वजह से इस्लाम बदनाम नहीं हुआ तो आप अच्छे मुसलमान हैं। अगर आपको देख के, जिससे आप कारोबार करते हैं, जिसके साथ आप पढ़ते हैं, जो आपका पड़ोसी है, अगर वही कहता है कि यार मुसलमान अच्छे नहीं होते तो इसका मतलब हमें अपने गिरेबान में झांकेंगे नहीं इंशाअल्लाह। घर में एक ही बंदा खराब है, औरत ही एक खराब है घर में। हाँ, घर में एक बंदा खराब है, उसको सही करेंगे इंशाअल्लाह। अरे इंशाअल्लाह तो जोर से कह दो, मैं दोबारा कौन सा कह रहा हूं, 500 ले आओ, जोर से तो कहो इंशाअल्लाह। ये चंदा मदरसों के लिए मौलाना कर रहे थे, खुदा की कसम मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये बड़ी मेहनत का काम है कि पहले तो तुम्हारे आगे झोली पे लाए, फिर तुम्हारी नस्लों को पढ़ाएं इस्लाम के तहफ्फुज़ के लिए। अपने लिए मांगना तो आसान है, दीन के लिए मांगना बड़ा मुश्किल काम। जिसके पास जाओ 400 बातें सुनाता है वो आगे से, और मांग किसके लिए रहे? इन्हीं के बच्चों को पढ़ा दे। तो घर से शुरू करेंगे तबलीग इंशाअल्लाह, करेंगे शुरू अपने घर से। किसके घर से जी? अपने घर से। अपने घर में किससे शुरू करोगे? अम्मी से, अब्बू से? अब्बू से तू पिटेगा बहुत। ऐसे ही मैं एक जलसे में गया, हमारे यहाँ पंजाब में राजपुरे के पास वो गांव है, तो मौलाना मैंने उनको कहा जब बात खत्म हुई मैं तबलीग घर से शुरू करनी है, तो आगे एक नौजवान बैठा होता, अभी जमा आया अब्दुल रऊफ के यहाँ से है, वो आया हुआ जलसे में, जिनके घर पे हम थे अभी, उनकी भी नई नई शादी हुई है। तो आगे एक जवान बैठा हुआ था, तो उसकी नई नई शादी हुई थी। मैंने कहा भाई तबलीग कहाँ से शुरू करेंगे? अपने घर में किससे शुरू करेंगे? कहता जी मैं अपनी बीवी से शुरू करूंगा।
अब मैं कह खुद भी पिटेगा, हमें भी पिटवा। वहां से थोड़ी शुरू हो सके। एक आदमी था जिम्मेदार, उसकी कई बड़े जिम्मेदारों की शादी हो गई यमन में। अब उसकी बीवी थी जरा खराट, उसे जरा जरा सी बात पे डांट देती। अब उसने एक दिन अपनी बीवी को कहा था, तेरी शिकायत मैं मुसलमानों के जो खलीफा है हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनसे करूंगा। अब वो वहां से चला सीधा मदीने पहुंचा। क्या क्या शिकायत लेके आ रहा कि जी मेरी बीवी डांटती बहुत है। अब जो जिनको काम होता है उनको ये नहीं मतलब कि जिससे काम करवाना है वो सो रहा है, बैठा है, क्या कर रहा है। दोपहर को पहुंचा जोर के टाइम, तो पता लगा अमीरुल मोमिनीन तो घर चले गए। पूरे घर कहाँ है जी फलान जगह, पीछे ही पहुंच गया घर में। जब उसने दरवाजा खटखटाया जोर से तो हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब ने तो अभी वालेकुम सलाम ही कहा, अंदर से उनकी बीवी की आवाज आई कि ले पतंदर पीछे ही आ गए, तुझे भी कोई काम नहीं इनके अलावा। सारा दिन सारी रात इनके चक्कर में फिरता रहता है, रोटी खाने आए ये कमबख्त पीछे ही आ गए। अब ये घबरा गए तो अपनी बीवी की शिकायत लेके आ गए। यहां अमीरुल मोमिनीन की बीवी उनको डांट रही। अब इसने फौरन उल्टे पांव चल पड़ा। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने अपनी बीवी से कहा कि अल्लाह वाली जरा इसकी सुन तो लेने दे। हजरत ने दरवाजा खोला तो वो दौड़ता हुआ जा रहा, आवाज मारी, पूछा भाई रुक जा क्या बात है। कहता अजी बस रहने दे, मेरे वाली तेरे वाली जितनी खराब ना हो। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने बुलाया, उसे पकड़ा, इधर आ। उसके दोनों कंधे पकड़े, सुनो, फरमाया बेटा ये हमारी गैर मौजूदगी में हमारे बिस्तर की हिफाजत करती हैं, हमारे माँ बाप की खिदमत करती हैं, हमारे घर की रखवाली करती हैं, हमारी औलाद की तरबियत करती हैं। अगर तू इनकी दो बातें सुन लेगा तो दुनिया वाले तेरी सुन ले। तो मैंने उस नौजवान को कहां से शुरू किया जी अपनी बीवी से। अरे भाई बीवी से नहीं, घर में एक ही बंदा खराब है, वो कौन है जी? ये तो कह रहा अब्बा। कईयों को दुश्मनी हो ना बाप से भी, कोई नहीं पहले इसका बुढ़े का काम भी करे। घर में एक ही बंदा खराब है, वो हम खुद है। आप कभी गौर कीजिएगा अपनी तरफ, आपका मिजाज अच्छा हो जाएगा, सारा घर अच्छा हो जाएगा। आप दरगुजर करने वाले बने, माफ करने वाले बने, बड़े दिल के बने, साथ लेके चलने वाले बने, नजरअंदाज करने वाले बने। और ये सारी चीजें कहां से मिलनी है? सारी चीजें नमाज से हासिल होने वाली हैं। आपकी नमाज आपको बुराई से, गीबत से, जिना से, बदकारी से, बदजुबानी से रोकने वाली है। हमने अपने वालिद मोहतरम मौलाना हबीबुर लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह को एक दिन कहा, मैं अब्बू जी अगर नमाज पढ़ने के बावजूद भी गुनाह ना छूटे तो क्या करें? तो फरमाने लगे बेटा उस वक्त तक अच्छी तरह नमाज पढ़ते रहो जब तक तुम्हारी नमाज तुम्हें बुराइयों से दूर ना करे। करेंगे इंशाअल्लाह तब्दीली, वादा इंशाअल्लाह। चुगली नहीं करनी है, गैर जरूरी फतवेबाजी नहीं करनी, लोगों को जोड़ने की बात करनी है, तोड़ने की नहीं करनी। ना अपने मजहब को लेके बहस करनी है, ना किसी दूसरे मजहब को लेके बहस करनी है। एक आइडियल मुसलमान बनिए कि आपको देख के कोई एक गैर मुस्लिम तो कहे कि यार मुसलमान अच्छे होते हैं। जिस दिन आप ऐसे बन जाएंगे अल्लाह की मदद आपके लिए आ जाएगी। दुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।